आज अगर एक पहलू खान या तबरेज मर गया होता पूरा देश अंतर तो रवीश कुमार ने और अजीत अंजुम ने चूड़ियां पहननी थी और उसके बाद यूट्यूब पे आके सबके सामने तोड़नी थी उन्होंने, और छाती पीटते अलग। साधुओं को नंगा करके मारो, मार के मार डालो, डीजल डाल के आग लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीजों को छुपाएंगे, लोगों को बचाएंगे, मिशनरीज को बचाएंगे, इन जिहादियों को बचाएंगे, उसके बाद कहेंगे इस देश में धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम भी कहते नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप बचाते क्यों ऐसे लोगों को? आप क्यों डिफेंड करते हैं इन मिशनरीज को? आप क्यों डिफेंड करते हैं इन जिहादियों को? आप क्यों इनको अलाउ करते हैं कि ये ईडी के ऊपर भी हमला कर दे, साधुओं को भी मार दे, पुलिस वालों को भी मार दे, एंड दे कैन गेट अवे विद इट? हम टीएमसी को आज वोट दे देते हैं, आज हम फला पार्टी को वोट दे देते हैं, और कल हमारा नंबर नहीं आएगा। आज नंबर आपका भी आएगा। आज वो साधु है, कल आपका बाप हो सकता है, परसों आपका दादा हो सकता है, कल आपको नाना हो सकता है, आपका मामा हो सकता है। वो यार, गंगा हमारी, जमुना हमारी, तहजीब तुम्हारी हो गई। अपने सर पे रख के ले आए थे गंगा जमुना वहां से तुम, अरब से। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगी। आपका समर्थन हमको चाहिए, आपका सपोर्ट की हमको ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो डीमोनेटाइज हो रहे हैं। हम अक्सर जो आप देखते होंगे कम्युनिटी में हम पोस्ट भी करते हैं, तो आपके समर्थन से ये, आपके सपोर्ट से ये चैनल चल रहा है और उससे ही चलेगा, क्योंकि हमारे पास वो इकोसिस्टम नहीं है कि इतना बड़ा इकोसिस्टम हो हमारे पास कि हम अब जो मास रिपोर्टिंग होती है हमारे वीडियोस की, हम उसको रोक पाए। ना ही हमारा किसी भी IT सेल या किसी से कोई संबंध है। तो आशा करते हैं कि आप सपोर्ट करेंगे और रेगुलर करते रहेंगे। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां गंगा सागर स्नान के लिए जा रहे 3 हिंदू साधुओं को भीड़ ने बुरी तरह से घेर कर पीटा। इस घटना ने हमको पालघर घटना की याद दिला दी, जहां बुरी तरह 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को पीट कर मार दिया गया था। पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ वैभव सिंह हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पालघर पुरुलिया में जो घटना हुई, जहां गंगा स्नान के लिए जा रहे 3 साधुओं को भीड़ ने घेर कर बुरी तरह से मारा, एकदम पालघर की घटना याद आ गई। किस तरह झूठा इल्जाम लगाकर उनकी पिटाई की गई थी, हत्या, एक तरह से हत्या थी वो। ठीक यही प्रयास पश्चिम बंगाल में भी किया गया है। किस तरह से देखते हैं कि अपने ही देश में हिंदू संत सुरक्षित नहीं है, तो बाकी लोगों का क्या हाल होता होगा? सर, मैं तो चाहता हूँ सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को वो दृश्य दिखाए जाएं, और किस तरह से साधुओं को निर्वस्त्र करके, नंगा करके मारा जा रहा है। और कहाँ पे हो रहा है ये? बंगाल में। पालघर में तो पीट के मार ही डाला ना। और उसको वहां पे भी यही था कि मतलब बच्चा चोरी करने आए थे, ये यहाँ पे क्यों रह रहे थे, अनजान थे, इसलिए जो है हमने ये काम किया है। हिंदू धर्म में थोड़ी सी भी आस्था रखने वाला व्यक्ति इस दृश्य को देख भी नहीं पाएगा। सर, इतनी नफरत कहाँ से आती है कि जो व्यक्ति साधु है, जो देखने पर ही जिसके लिए सम्मान उमड़ पड़ता है, उसको सर सिर्फ चोर होने के संदेह में, अपहरणकर्ता होने के संदेह में, अगर अपहरणकर्ता होने का संदेह, आप पुलिस को सूचना दीजिए। पिटाई ये जो है, ये नफरत दिखाती है। क्या इस देश में मुझे कितना प्रेसिडेंस है कोई? क्या भूतकाल में ऐसा कभी हुआ है? पास्ट में ऐसा कभी हुआ है कि साधुओं ने किसी बच्चे को किडनैप किया हो? क्या इस देश में कहीं कोई रिकॉर्ड है कि साधुओं ने कभी किसी बच्ची का बलात्कार किया हो? क्या कहीं इस देश में कहीं कोई रिकॉर्ड है कि साधु ने, और वेल ग्रोन लड़कियां जो आरोप लगा रहे हैं कि वो, ये TMC का वर्जन आया और कल बंगाल पुलिस को भी उन्होंने लपेट लिया, उनसे बयान दिलवाया कि साधुओं ने गंगा सागर जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी से उतर करके पता पूछा, और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे साधु, तो उनको बंगला नहीं आती थी, तो उन्होंने हिंदी में पूछा रास्ता, और लड़कियां जो है वो घबरा गई। मतलब हिंदी आतंक की भाषा हो गई है अब इस देश में, कि जो हिंदी में पता पूछ लेगा उसको पीट के नंगा करके पीटेंगे आप, और आप ये मान लेंगे कि जो है ये बलात्कारी है या ये किडनैप, ये अपहरण करता है। मतलब किस देश, मतलब क्या हमको समझ रखा है? हमारे माथे पे कुछ लिखा हुआ है? क्या समझते हैं हमको कि इस तरह की वाहियात किस्म के बहाने दे रहे हैं? हमको नहीं पता है TMC में जो जिहादी सेगमेंट है TMC का, वो कितना प्रबल है। अभी 3 दिन पहले 6 जनवरी को वहां पे ED की टीम पहुंची। इनका TMC का एक ब्लॉक लेवल का लीडर है, वो शाहजहां शेख के यहां जा रही थी। 800 से 1000 लोगों ने हमला कर दिया, जान से मारने के इंटेंशन से, जो कि स्टेटेड पोजीशन है गवर्नमेंट की।
कि ईडी की टीम को जान से मारने के लिए, क्योंकि वो राशन स्कैम में वो इन्वॉल्व था। वो तो ईडी के कार्यकर्ताओं को मार देते हैं, वहां पे सीबीआई की टीम जाती है, उसको कलकत्ता में जो है वेस्ट बंगाल पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अभी वो प्रियांक कानून को भी गए थे एक मदरसे में जांच के लिए, उन पर भी हमला हुआ था चुनाव के समय, जब हिंसा हुई थी चुनाव नतीजे आने के बाद, तो भी जो टीमें गई थी उन पर भी हमला हो रहा था। मतलब बिल्कुल जंगल राज बना रखा है बिल्कुल। यहां से कोई सीबीआई की टीम चली जाती है, वहां पे ईडी की टीम चली जाती है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उनको जान से मारने लगते हैं। मतलब वेस्ट बंगाल क्या हो गया है? मतलब भारत का हिस्सा है या नहीं है? बता दे हमको कि हाँ अभी ये भारत में नहीं है, अब यहाँ वीजा पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा। नहीं, बिना वीजा पासपोर्ट के आएंगे तो हम पीट पीट के मार डालेंगे आपको, अब चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे जो। हमारे पेशेंस की, हमारे सब्र की मतलब कितनी परीक्षा ली जाएगी इस देश में? यहां पे एक काऊ स्मगलर, गौ तस्कर को अगर जनता जो है अगर पीट के मार डालती है तो उसके ऊपर इस देश में पूरा आसमान सर पे उठा लिया जाता है। पूरा मीडिया जो है पहलू खान का रिश्तेदार बन जाता है इस देश में। एक चोर पीटा गया, तबरेज एक चोर था और उसका ट्रैक रिकॉर्ड था चोरी का, प्रेसिडेंस था, पास्ट में वो चोरियां करता रहा है, अपराधी था। उसको मार दिया अगर लोगों ने तो उसको हिंदू मुसलमान बना देते हैं, साधुओं को पीट पीट के मार डालते हैं, तो वो हिंदू मुसलमान नहीं है। मतलब हिंदू मुसलमान सिर्फ इस पे होगा जब मुसलमान मरेगा, वो चाहे चोर हो, चाहे गौ तस्कर हो, चाहे जो हो। आतंकवादी अफजल, यहां तो अफजल गुरु के लिए जो रात में 12 बजे 3 बजे जो सुप्रीम कोर्ट खुलती है, यहां तो उसके हक की बात होती है, उसको इंसाफ दिलाने की बात होती है। यहां तो यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कातिल बोला जाता है, तब इस सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कभी नोटिस लिया इस पे? इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनका ईगो छोटी छोटी बातों पे हर्ट होता है, जो कंटेम्प्ट में लोगों को ले लेते हैं, इनकी व्यवस्था, इनकी जो दुर्दशा इन्होंने बना रखी है सुप्रीम कोर्ट की, इनकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पे सवाल उठाने वालों को कंटेम्प्ट में ले लेते हैं। इनको आतंकवादी कहा गया, इनको कातिल कहा गया, अफजल गुरु को ग्लोरीफाई किया गया, उसके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं होता है। साधुओं को मार दीजिए, पीट पीट के मार दीजिए। आज तक सुओ मोटो लिया पाल घर पे सुप्रीम कोर्ट ने? एग्जैक्टली वही मैं बोलने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी उस पर सुओ मोटो लिया है? और पाल घर में भी क्या हुआ था? यही कहानी सुनाई गई कि बच्चा चोरी का ये था, ये चोर हो सकते थे, यहां के नहीं थे, यहां क्या कर रहे थे। यार वो मंदिर में चुपचाप बैठे हुए थे, तुमको क्या लेना देना है उनसे? वो अपनी यात्रा पे जा रहे थे, रात में उन्होंने विश्राम किया मंदिर में, तुम्हारे घर तो नहीं आए विश्राम करने वो। तो वहां पे भी क्या था, वहां पे मिशनरियों ने मारा उनको। और हकीकत तो यही है ना। पुलिस ने उनको सौंपा बाद में, सुरक्षा में लेने के बाद पुलिस ने सौंप दिया। उसके वीडियो दिख रहे थे सामने, पूरा कुछ नहीं हुआ उस पर। तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, इन्होंने लोगों को प्रोवोक करके मरवाया उनको। यहां पे भी आप देख लीजिए, यहां पे वो जिहादी है। पुरुलिया तो नोन है ना, 1995 में जब वहां पे हथियार गिराए गए थे CIA की तरफ से और MI6 की तरफ से, वो तो पूरा, उसके ऊपर हमको एक अलग से वीडियो करना पड़ेगा। जब वहां पे हजारों की तादाद में AK-47 और 1.5 लाख राउंड उसकी गोलियां बम AN-32 एयरक्राफ्ट से ड्रॉप की गई, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें एक ब्रिटिश नागरिक था, एक डेनमार्क का था, जो 2 मेन थे। और जो ब्रिटिश था वो MI5 का एजेंट था। उसने खुद बाद में ऑन रिकॉर्ड कबूल किया कि मैं तो MI5 का एजेंट हूं। ये पूरा जो ऑपरेशन था, ये MI6 और CIA का जो है जॉइंट ऑपरेशन था वहां पुरुलिया में। इसमें बांग्लादेश का तब का एक मेजर जनरल भी इन्वॉल्व था, और खालिदा जिया जो कि एंटी इंडिया पाकिस्तान के पेरोल पे रहने वाली जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो उस समय वहां प्राइम मिनिस्टर थी। पुरुलिया का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, साधु है। कभी हम, मुझे उदाहरण चाहिए, मुझे कोई बताए कि आज तक कभी किसी साधु को कन्विक्ट किया गया हो बच्चा चोरी का आरोप में, कभी किसी साधु को कन्विक्ट किया गया हो किसी लड़की के साथ के अपहरण में, कभी हुआ है ऐसा? और एकदम से मतलब उनका चिल्लाना और एक खास सामुदायिक भीड़ इकट्ठी हो जाना और इतनी बेदर्दी से मारना, ये तो निजी ईर्ष्या ही दिखाता है ना। मतलब आप इसमें देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार वो जब चाहे वो ईडी को मार दें, उनको CBI यहां बुलाए, वहां के DGP को, वेस्ट बंगाल के DGP को गृह मंत्रालय बुलाता है। इस देश में जितने भी IPS ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे गृह मंत्रालय के बेसिकली एम्प्लॉय होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के।
वो डेपुटेशन पे होते हैं अलग अलग राज्यों में, इसलिए वो ऑल इंडिया सर्विस है। इंडियन पुलिस सर्विस है, वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस नहीं है वो। तो जो इंडियन पुलिस सर्विस है उसको होम मिनिस्टर बुला रहा है, होम सेक्रेटरी बुला रहा है डीजीपी को। ममता बनर्जी कहती है नहीं जाना है, वो नहीं आता है। मतलब कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, लोगों को मार दे। वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद जब टीएमसी जीती, उसके बाद 50,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ करके वेस्ट बंगाल से भाग करके आसाम जाना पड़ा। हमको याद नहीं है क्या वो दृश्य? घरों में घुस घुस के मार रहे थे जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था। बलात्कार हो रहे थे, सामूहिक बलात्कार हो रहे थे, मास रेप्स हो रहे थे वेस्ट बंगाल में। कितने लोगों को जान से मार दिया गया। ये स्थिति बना रखी है आपने उस राज्य की। रवीश कुमार की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं मैं इस मुद्दे पे। नहीं आएगी सर। अजीत अंजुम का भी मैं कर रहा हूं। नहीं आएगी, वो मणिपुर से फुर्सत नहीं। द वायर का भी वेट कर रहा हूं मैं। मणिपुर से फुर्सत नहीं, मणिपुर उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आज अगर एक पहलू खान या तबरेज मर गया होता, पूरा देश तो रवीश कुमार ने और अजीत अंजुम ने चूड़ियां पहननी थी और उसके बाद यूट्यूब पे आके सबके सामने तोड़नी थी उन्होंने। और छाती पीटते अलग, साधुओं को नंगा करके मारो, मार मार के मार डालो, डीजल डाल के आग लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंधेर नगरी है यहाँ पे। और ये अपने आप को सेकुलर निष्पक्ष कहते हैं, यही परिभाषा है सेकुलरिज्म की इस देश में। एक आदमी 11 लोगों को अरेस्ट किया। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अगर कुछ यार मिसअंडरस्टैंडिंग पे आप लोगों को नंगा करके मारते हैं। कहते हैं ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, भाषा का जो बैरियर था उसकी वजह से हुआ है ये। यार हमसे भी यहाँ नोएडा में कई बार दूसरी भाषा बोलने वाले पता पूछ लेते हैं, कुछ पूछ लेते हैं, क्या मैं उनको नंगा करके पीटने लगता हूँ? और सर बंगाली और हिंदी इतना भी डिफरेंस नहीं है कि समझ में ना आए। मतलब ममता बोलती हैं तो बंगाली तो क्या हम लोगों को समझ में नहीं आती है? तो सेंस तो समझ में आया था ना क्या बोल रही हैं। तो ये सीधा सीधा है कि ये सीधा सीधा एक अटेम्प्ट था कि इनको मारा जाए। और वो द्वेष, वो घृणा जो है, वो जो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है अंदर की जो कुंठा है, उस कुंठा से जो है नहीं उभर पा रहे हिंदू साधुओं के प्रति, हिंदू धर्म के ऊपर। और हिंदू जो रिसर्जेंस हो रहा है इस देश में, जो सनातनी जो जाग रहे हैं, इन्होंने अपने ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि लोग दरगाह छोड़ करके मंदिर जाने लग जाएंगे। इन्होंने अपने ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि भाजपा कभी पूर्ण बहुमत के साथ 2-2 बार सरकार बना लेगी। इन्होंने कभी अपने ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि भाजपा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वेस्ट बंगाल में बन जाएगी। कभी सोचा था इन्होंने? और इन्हें अपना अंत दिख रहा है निकट, कि अगर भाजपा वेस्ट बंगाल में अगर मेजॉरिटी में आ गई, अभी तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है ना, न कम्युनिस्ट पार्टी सेकंड नंबर पे है, ना कांग्रेस सेकंड पे है। आज भाजपा सेकंड नंबर पे बैठी है। अगर भाजपा अगर फर्स्ट पे आ जाती है तब इनके साथ होगा क्या? हिमांता बिश्व शर्मा या योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री बना दिया तो इनका क्या होगा? आसाम में देख रहे हैं ना अपने पड़ोस में चीजें होते हुए। इनकी सारी जिहाद की फैक्ट्रियां वो हिमांता बिश्व शर्मा ने बंद करा दी कि ताला मार दो सब पे, एक पैसा नहीं देंगे मदरसों को, बिना मतलब के मदरसे बंद करो इनको। बच्चों को बोले स्कूल में जाए, स्कूल में पढ़े, मदरसे में क्या पढ़ रहे हैं? इनको ये डर है कि अगर हिमांता टाइप अगर कोई हमारे यहाँ आ गया तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो लोगों को डराने के लिए मार पीट रहे हैं, अपनी कुंठा मिटाने के लिए, अपना डर छुपाने के लिए मार रहे हैं। एक कमजोर इंसान, महिला के ऊपर और साधु संतों के ऊपर, इस तरह के जो अहिंसक लोग हैं इनके ऊपर, और बच्चों को, इस तरह के लोगों को वही मारता पीटता है ना जो कायर होता है, जो बुज़दिल होता है। बड़ा मर्द का बच्चा है ना तो आए ना यहाँ पे, हमसे लग के दिखाई जरा, ये हम बताते हैं इनको। साधु हैं, अहिंसक हैं, पूजा पाठ करने वाले, भजन कीर्तन करने वाले लोग हैं, तो चाहे नंगा करके मार लो, चाहे कपड़ा पहना के मार लो, चाहे मुंह पे चादर डाल के मार दो, और दिल करे तो वही गंगा सागर में डुबा के मार दो। वो तो विरोध नहीं करेंगे, वो तो प्रतिरोध नहीं करेंगे, वो उनके संस्कार, उनकी शिक्षा में नहीं है। लेकिन उनकी यहाँ से सर सरकारें चली जाती हैं, पार्टियां तक टूट जाती हैं। पार्टियां छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ है दुनिया को पता है। इंदिरा गांधी के साथ और गांधी परिवार के साथ क्या हुआ है। गौ हत्या रोकने के लिए जो साधु यहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी हैं इंदिरा गांधी ने। क्या बना गांधी परिवार का? खुद मरी, बेटा मरा, दोनों बेटे मर गए, और एक अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति, और एक जो है उसका होना ना होना बराबर है। और वो बिल्कुल कहते ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ कांग्रेस पार्टी, वो खुद ठोक रहा है। ताबूत में आखिरी कील जो है वो खुद है, चलती फिरती कील है वो ले दे करके सारी कांग्रेस पार्टी बैठ जाएगा एक दिन। बैठ ही गया है लगभग। बैठ ही गया, बचा क्या।
अब वो आखिरी मंत्र वही बचा है, उत्तर बनाम दक्षिण का करके। इन्होंने किया था ना उद्धव ठाकरे की सरकार में, जब एनसीपी और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की जो महाविकास अघाड़ी की जो सरकार बनी थी, जब पालघर में ये हत्या हुई थी, क्या बना उस सरकार का? 5 साल नहीं पूरे कर पाई। एनसीपी का क्या बना? एनसीपी तो पूरी तोड़ करके अजीत पवार इधर आ गए। शिवसेना भी तो टूटी गई। शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना थी, जो उनके बाप की बनाई हुई पार्टी थी, खून पसीने से सिंची हुई पार्टी थी, वो पार्टी आज उद्धव ठाकरे के पास नहीं है, वो किसी और के पास चली गई। तो ये जो साधु संत हैं, इनकी जो कहते हैं ना, इनकी जो पीड़ा है, इनका जो दर्द है ना, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो खत्म हो गई, उनके दोनों बेटे खत्म हो गए, उनकी पूरी पार्टी खत्म हो गई। उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, शिवसेना नहीं रही, बाप नहीं रहा, पॉलिटिकल बेस नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कार्यकर्ता भी सारे टूट के उधर चले गए। सारे लीडरशिप जो थी, जो सेकंड टियर की पूरी लीडरशिप थी, वो सारी की सारी चली गई शिंदे के साथ। राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह की पार्टी का, मुलायम सिंह को देख लीजिए, बेटा अलग हो गया, चाचा अलग हो गया, भाई अलग हो गया, सारे अलग हो गए। एक चुनाव नहीं जीत पाया। एक चुनाव, वो कोई चुनाव नहीं जीतेंगे, वो जब तक जिएंगे एक चुनाव नहीं जीतेंगे। आप हमसे लिख के ले लीजिए। राम भक्तों के ऊपर गोले चलाने वालों का ये हाल हुआ है, संतों के ऊपर लाठीचार्ज कराने वालों का हाल है। ये गलत फहमी में जी रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये हैं और ये हमेशा रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। ये दुनिया में कोई नहीं रहा, जो इस दुनिया में है सब गए हैं। आपका कर्म होता है जो आपके पीछे रहता है। जिसने जो कर्म किया था, कोठारी बंदूक गोली खा करके भी अमर हो गए। उनका नाम अब अगले 5000 साल तक अयोध्या की सड़कों पे और गलियों में लिखा होगा। मुलायम सिंह यादव को की जो ये पीढ़ी चल रही है, इसके बाद मुलायम सिंह यादव को कोई नहीं याद रखने वाला। उनको जब भी याद किया जाएगा, राम भक्तों के हत्यारे के रूप में याद किया जाएगा। राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाने वालों के लिए याद किया जाएगा। राम भक्तों के ऊपर अत्याचार, एक अत्याचारी और हत्यारा इतिहास में, इस नाम से अगर आपको अपना नाम दर्ज कराने पे खुशी होती है तो मुबारक हो, आपको बधाई हो। आपने बड़ा अच्छा काम किया है और आप अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। लेकिन जिन्होंने प्राण दिए हैं वो अमर हो गए, जिन्होंने धर्म के लिए प्राण दिए। इंदिरा गांधी इतिहास हो गई। उसमें भी सर एक दिलचस्प बात ये भी है कि एक जो 11-12 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, जितने भी फैक्ट चेकर हैं यहाँ से वहाँ तक, कोई भी उनका नाम नहीं जाहिर कर रहा है। यार वो नहीं जाहिर कर रहे। अभी कर्नाटका में मुसलमान लड़की के ऊपर शक हो गया, खुद की कजिन के ऊपर शक हो गया कि शायद किसी हिंदू लड़के से जो है ये अफेयर कर रही है, तो उसके अपने कजिन्स ने गैंग रेप किया उसका होटल में घुस के। 5 के 5 रेपिस्ट मुसलमान हैं। अपनी खुद की कजिन का रेप किया, ये सोचिए कि किसी हिंदू लड़के को डेट कर रही है, सिर्फ इसलिए। आप सोचिए, कहीं कोई फैक्ट चेक हुआ है इसके ऊपर कि ये 5 जो मुसलमान लड़कों के नाम आ रहे हैं ये मुसलमान नहीं है? कहाँ गया जुबैर? नहीं, जुबैर कहाँ गया? अरब सागर में कूद के जान दे दी है उसने, या हिंद महासागर में कूद के जान दे दी है? कहाँ चला गया है वो तो मालदीव पे फैक्ट चेक कर रहा है, कौन सा टापू मालदीव है, कौन सा उसके ऊपर फैक्ट चेक नहीं करेगा, इसके ऊपर फैक्ट चेक नहीं करेगा। अगर सर जैसा अंदेशा है, जैसा कुछ अफवाहें उड़ा रहे हैं कि वो आरोपी सारे जो थे वो हिंदू थे, अगर ऐसा होता तो अब तक वो फैक्ट चेक करके आ गया होता। यार वो फैक्ट चेक करके आ गया होता, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वेस्ट बंगाल की पुलिस ने अपने माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए 11 हिंदू ही पकड़ के जेल में डाल दिए हो। मुझे उस पर भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कौन लोग हैं। भाई मुझे तो 2 पैसे का आश्चर्य नहीं होगा, ये कर सकते हैं। ये जब कसाब को कलावा पहना करके उसको जो हिंदू आतंकवादी बना सकते हैं पाकिस्तानी को, पाकिस्तान का मीडिया जियो न्यूज उसके घर जाकर के खड़ा है पाकिस्तान में कि हम ये अजमल कसाब के घर के सामने खड़े हैं, और यहां पे जो है इसको बता रहे थे कि भगवा आतंकवाद है। ये तो इस मानसिकता की पार्टियां हैं ना। कहते हैं कि मुलायम सिंह ने गोलियां इसलिए चलवाई ताकि मुसलमानों का जो है वोट बैंक न टूटे। मुसलमानों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, मुसलमानों को कॉन्फिडेंस देने के लिए जो है हमने 25-50 हिंदू मार दिए राम भक्त। तो यहाँ तो 25-50 हिंदू राम भक्त हिंदुओं की तो जाने कोई कीमत नहीं, वो सिर्फ मुसलमानों का कॉन्फिडेंस लेने के लिए आप 25-50 हिंदू मार दीजिए, 100-150 मार दीजिए, 2-4 हजार मार दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, 2-4 हजार मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये मानसिकता है इस देश में। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। इस देश में एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने मुझसे ये बात कही कि यार भारत की आबादी 140 करोड़ है, अगर उसमें से अगर 2-4 लाख मर भी जाते हैं ना, तो उससे सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मानसिकता के लोग बैठे हैं। उनके लिए लोग नहीं है, नंबर्स हैं।
वेस्ट बंगाल सरकार के लिए हिंदू हिंदू नहीं है, वो नंबर है। साधु साधु नहीं है, वो नंबर है यार। इतने हजारों साधु हैं, 2-4 मर भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा। हमारा जो वोट बैंक है वो तो लाखों करोड़ों में है। अगर 4 साधुओं को मार के अगर हमको 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ वोट मिल जाता है तो 4 साधु मार दे, उनके लिए तो नंबर गेम है ना सारा। यही सर, केवल नाम चेंज होता, उनका पद चेंज होता। मौलवी होते तो अब तक कांग्रेस, सपा, बसपा जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वहां गिद्ध की तरह जमा होती, वहां जमा और लोग चर्चा भी नहीं करना चाह रहे इस घटना की, किसी तरह दब जाए, इस पर चर्चा ना हो, बात ना हो। अभी रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में, ठीक है, एक बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। वो भाई आप उनके लेवल पे क्यों उतरते हैं भाई? वो है घटिया लोग हैं, गंदे लोग हैं, आपसे घृणा करने वाले, ठीक है, आपको नहीं कहनी चाहिए थी, बट ठीक है, चलिए आपने बोल दिया। कई बार होता है इंसान आवेश में आकर के चीजें कह देता है, कोई बात नहीं है। रमेश बिधूड़ी ने भी उसके ऊपर अफसोस जाहिर किया, चलो ठीक है, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे अफसोस है। रमेश बिधूड़ी ने बोला दानिश अली को जो नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने कुछ चीजें बोल दी। कई बार इंसान आवेश में आके बोल देता है। जब आप किसी को बहुत इरिटेट करते हैं तो उसके मुंह से कुछ निकल जाता है, चलिए ठीक है। अब उसने बोल दिया, उसके ऊपर उन्होंने भी अफसोस जाहिर किया। हम भी कहते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, गलत है, किसी को इस तरह से आहत नहीं करना चाहिए, ठीक, अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोल दिया। राहुल गांधी अगले दिन पहुंच गया उसके घर, दानिश अली के। पूरा का पूरा मीडिया अप्रोर हो गया, ट्विटर पे ट्रेंड चलने लगा। से लगा कि रमेश बिधूड़ी से तो खराब आदमी नहीं कोई इस देश में। मतलब पाल घर में जिन्होंने संतों को मारा, साधुओं को मारा, उनसे तो खराब आदमी रमेश बिधूड़ी है। जिन्होंने कल मारा है साधुओं को पुरुलिया में, उनसे खराब आदमी रमेश बिधूड़ी है। और जो साधु मर गए उनसे ज्यादा पीड़ित दानिश अली है। हाँ, उनसे ज्यादा पीड़ित दानिश अली है। मतलब उल्टी गंगा बह रही है इस देश में, और बहाने वाले ये सारे। उसके बाद ये हिंदुओं को, हिंदू साधुओं को मारेंगे, मार करके उसके ऊपर राजनीति करेंगे, चीजों को छुपाएंगे, लोगों को बचाएंगे, मिशनरीज को बचाएंगे, इन जिहादियों को बचाएंगे। उसके बाद कहेंगे इस देश में धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी कहते नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप बचाते क्यों ऐसे लोगों को? आप क्यों डिफेंड करते हैं इन मिशनरीज को? आप क्यों डिफेंड करते हैं इन जिहादियों को? आप क्यों इनको अलाउ करते हैं कि ये ईडी के ऊपर भी हमला कर दे, साधुओं को भी मार दे, पुलिस वालों को भी मार दे, एंड दे कैन गेट अवे विद इट, निकल जाए बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहां बहुत से लोगों को अभी तक बात समझ में आ नहीं रही है। आपको ऐसा लगता है या आपको गलत फहमी है कि आपका नंबर नहीं आएगा। हम टीएमसी को आज वोट दे देते हैं, आज हम फला पार्टी को वोट दे देते हैं, और कल हमारा नंबर नहीं आएगा। आज नंबर आपका भी आएगा। आज वो साधु है, कल आपका बाप हो सकता है, परसों आपका दादा हो सकता है, कल आपको नाना हो सकता है, आपका मामा हो सकता है। वो आप गलत फहमी में मुगालते में रहना बंद कर दीजिए। जो आज सनातन के समूल नाश की बात करते हैं कि हम सनातन का समूल नाश करेंगे, वो आपका भी नाश करेंगे, आपके आने वाली पीढ़ियों का भी नाश करेंगे। आपकी एग्जिस्टेंस सनातन के साथ है, और अगर आपको गलतफहमी है कि सनातन नहीं रहेगा और हम रहेंगे, तो यहाँ पे गलतफहमी है। पाकिस्तान में तो अब तो सारे मुसलमान हो गए ना, एक दूसरे गर्दनें काट रहे हैं। आज हिंदू नहीं है वहां मरने के लिए, इनसे मार खाने के लिए, तो एक दूसरे को शिया सुन्नी के नाम पे मार रहे हैं, एक दूसरे को देवबंदी बरेलवी के नाम पे मार रहे हैं। थोड़े से सिख बचे हैं वहां इनके लिए। एक भाई गुरुद्वारा तंबू साहब के ग्रंथी की बेटी उठा ले गए, जगजीत कौर को, आज तक नहीं वापस किए। 19 साल की बच्ची गुरुद्वारा तंबू साहब के ग्रंथी की आज तक नहीं आई अपने घर वापस। 2-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए। खालिस्तानी कभी आवाज नहीं उठाते इसके लिए। नहीं उठाएंगे ना, क्योंकि वो भी उसी मानसिकता से पीड़ित है जिस मानसिकता से ये इनके वोटर्स पीड़ित हैं इंडिया में। डीएमके के वोटर्स और टीएमसी के वोटर्स, ये वो भी उसी मानसिकता से पीड़ित है। इनको लगता है कि आरएसएस बीजेपी प्रॉब्लम है। जो लोगों की जानें ले रहे हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, जो लोगों का जनसंहार कर रहे हैं, जो लोगों के एक पूरे समूह के समूल नाश की बात कर रहे हैं, वो पीड़ित नहीं, वो पीड़ित है इनके लिए। एग्रेसर बीजेपी है। एक जो चेन ऑफ इंसिडेंट्स हम देखें पिछले 2-4 सालों से, जैसे जब हिंदू पहले नहीं होता था, जैसे हिंदू रामनवमी पे यात्रा निकाल रहा है, दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहा है, गणेश विसर्जन के लिए जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। साधु नहाने निकल रहे हैं अपने त्योहारों में, तो उन पर हमले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि हांडी की ऊंचाई क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि पतंग कितनी ऊंची उड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि कितने बजे तक रंग खेला जाएगा, कितने बजे पटाखे छोड़े जाएंगे, कौन से छोड़े जाएंगे। तो सब कुछ ऐसा नहीं था कि कहीं किसी के इशारे पर
एकदम से जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जो जागरूकता या जो उत्साह का संचार हुआ हिंदुओं में, इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश डरा करके और कानून के आड़ में की जा रही है। देखिए बात ये है ना संजय, ये हमले हमेशा से हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे। पहले इनकी सरकारें होती थी तो मीडिया को इंडिपेंडेंस ही नहीं थी, वो खबरें जबरन दबा दी जाती थी। बनारस में कितने दंगे होते थे, मैं बनारस से हूं, मुझे याद है। बनारस हर साल मतलब मुहर्रम पे, रामनवमी पे, दिवाली पे, होली पे मतलब तय था कि यार ये कुछ त्योहार है, इन पे दंगा होना ही होना है शहर में। लेकिन कभी आपको किसी नेशनल मीडिया में, कभी राष्ट्रीय अखबार में कभी कोई हेडलाइन नहीं मिलेगी, नहीं मिलती थी। शहर में 4-4 दिन, 5-5 दिन कर्फ्यू रहता था, कहीं कहीं हेडलाइन में कहीं कोई खबर नहीं होती थी। मऊ में जहां मुख्तार अंसारी आजकल बड़ा इनका हीरो बना हुआ है, बड़ा पीड़ित है, वो भी एक गैंगस्टर, वो पीड़ित है मुख्तार अंसारी, वो मऊ में उसने दंगे करवाए। उस दंगे में कितने लोग मरे, आपको कहीं कोई उसके बारे में चर्चा नहीं मिलेगी। एमजे अकबर पत्रकार, बहुत सीनियर, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर भी रहे, उनकी किताब है राइट्स आफ्टर राइट्स, पढ़े जाके वो किताब, तो पता चलेगा कि जब भाजपा की सरकारें नहीं थी इस देश में, 70 के दशक, 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में इस देश में दंगे हुए कितने। हर रोज एक दंगा होता था इस देश में। ये बताते हैं कि भाजपा, योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद कितने दंगे हुए उत्तर प्रदेश में? दंगे नहीं हुए, एक आध प्रोटेस्ट हुए। नाम बताए ना मुझे कि यहाँ पे दंगा हुआ। सीएए पे प्रोटेस्ट हुए। उससे पिछले 5 साल में अखिलेश की सरकार में एवरी डे, हर रोज 3 छोटे बड़े दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में, अखिलेश की सरकार में। योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक दंगा नहीं हुआ, सिंगल। इस पूरे देश में शाहीन बाग के वो मंडप लगे थे, यूपी में नहीं लगे। यूपी में एक नहीं लगने दिया उन्होंने, क्योंकि दंगों की शुरुआत वहीं से होनी थी, जो कि हुई पूरे देश में। जब ये शाहीन बाग के अलग अलग जगह तंबू लगे हैं इस देश में, और जब प्रोटेस्ट शुरू हुए तो फिर दंगे भी हुए, वहां से लोग मरे हैं, पुलिस वाले मरे हैं। गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, भूपेश बघेल की। क्या बात करते हैं, हमेशा से दंगे हो रहे हैं इस देश में, हमेशा से हमले हो रहे हैं। अब कम से कम जो एक मीडिया का सेगमेंट है, सोशल मीडिया आ गए, हमारे यहाँ पे लोग हैं जो चीजों को उजागर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखिए ये हो रहा है। अब इंफॉर्मेशन छुपाई नहीं जा सकती। आज भी देख लीजिए, इतना सोशल मीडिया होने के बाद, इतनी कवरेज होने के बाद भी मीडिया जो है कवर करने को तैयार नहीं है पुरुलिया को। जो साधुओं की पिटाई का जो मामला सामने आया, वो तो ट्विटर से आया है, अखबारों में तो कहीं है ही नहीं। छोटी सी कहीं खबर होगी तो होगी, दिखी नहीं, कहीं नहीं मिलेगी आपको। पाल घर को सोशल मीडिया ने एक इशू बनाया था, यूट्यूब पे बैठे लोगों ने इशू बनाया था, और ये बाकी मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, दूसरों को गोदी कहते हैं। कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठ करके दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं। डीएमके और टीएमसी की गोद में बैठ करके दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं। हमें दिखाए ना, रविश कुमार को कितना टाइम हो गया यूट्यूब पे, लगभग साल भर हो गया होगा। साल भर में इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कौन सा वीडियो बनाया? मुझे एक वीडियो चाहिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, एक वीडियो निकाल के मुझे देख रविश कुमार के यूट्यूब चैनल पे। अभी मुझे एक नहीं मिलेगा, जो ढूंढ के ले आएगा मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। और बताइए, ये दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, शर्म नहीं आती है? वो कुछ मीडिया वैन पहुंच गई अयोध्या में, जिनमें लिखा हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, उस पर 1 घंटे का एपिसोड बनाया। मंदिर वहीं बनाएंगे भी नहीं लिखा है, मंदिर वहीं बनाया है, लिखा है। नहीं, उस पर लिखा है कि राम आएंगे। नहीं, उस पर लिखा हुआ मंदिर, जो इन्होंने फोटो लगाई है अपना फेसबुक पोस्ट पर, उस पर यही लिखा है मंदिर वहीं बनाया है। अच्छा, वो बस कौन से मीडिया हाउस की है बताया उन्होंने? नहीं, बस ठीक है, तो बस जरूरी किसी मीडिया हाउस की है? मीडिया हाउस की जो बसेस जो मैंने देखी हैं उन पे लिखा है राम आएंगे। नहीं तो अगर वो भी एक पर्टिकुलर चैनल का है वो, और राम आएंगे, तो इसमें क्या गलत है? और सर, अगर वैसे भी कोई प्रोग्राम अगर वो कवर कर रहे हैं राम को, तो राम की महिमा तो गाएंगे ही। भाई मीडिया से होने के मतलब थोड़ा आदमी अपने धर्म के प्रति अपने धर्म से विरक्त हो जाए। नहीं, इनका तो यही है ना कि ये तो राम का नाम लेने को अपराध बनाया है इन्होंने। हमने तो पिछले प्रोग्राम में अपने कवर किया था, ये तो राम भक्ति चलान भरवाने वाले लोग हैं। इनकी नजर में तो पत्रकारिता वो है जिसमें राम को गाली दी जाए, जैसे वो अकबरुद्दीन ओवैसी कहता था माता कौशल्या के बारे में अपशब्द बोले जाए, उनका चरित्र हनन किया जाए। आप इमेजिन कीजिए कि वो माता कौशल्या के बारे में उसने इतना आपत्तिजनक, क्या मतलब सारा बेशर्मी की कोई बात नहीं हो सकती है। मैं एक्चुअल वर्ड नहीं बोलना चाहता हूं जो मैं अपने दिल से बोलना चाहता हूं।
माता कौशल्या के चरित्र हनन करने वाला वो इस देश में राजनीति कर रहा है। इमेजिन कीजिए, नुपुर शर्मा ने एक रेफरेंस दिया, कुरान का रेफरेंस दिया, तो उसकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई इस देश में। सामाजिक जीवन खत्म हो गया, पॉलिटिक्स तो दूर की चीज। लेकिन आज की डेट में वो राजनीति नहीं कर सकती, अपने घर से नहीं निकल सकती, कुछ नहीं कर सकती वो। लेकिन माता कौशल्या का चरित्र हनन करने के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी इस देश में दंदनाता फिरता है, घूम घूम के पूरे देश में चुनाव प्रचार करता है वो। और वो सेक्युलरिज्म का जो है चैंपियन है इस देश में। रवीश कुमार ने कभी किया प्रोग्राम है उसके ऊपर? क्या मैं अगर किसी जो इस्लाम में जो भी लेडीज रही हैं, चाहे वो मोहम्मद की वाइफ हो, चाहे मोहम्मद की बेटी हो, या कोई भी हो, क्या उसके बारे में मैं उस तरह का कमेंट करूं जिस तरह का कमेंट माता कौशल्या के बारे में अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया था? तो क्या जो मुस्लिम लोग हैं इस देश का, जो मुस्लिम जनमानस है, क्या उसी तरह से तालियां बजाएगा जिस तरह से उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए ताली बजाई थी? बताएं मुझे। नहीं, फिर तो गंगा जमुनी तहजीब खतरे में पड़ जाएगी ना। कौन सी गंगा जमुनी तहजीब? इस देश में कब रही है वो गंगा जमुनी तहजीब? मुझे उसका कोई रिकॉर्ड तो दें कि कोई तहजीब थी। भाई संस्कृत, तहजीब मतलब संस्कृति है ना, वो संस्कृति कब थी, कहां थी, क्या उसका सबूत है इस देश में? यार गंगा हमारी, जमुना हमारी, तहजीब तुम्हारी हो गई। अपने सर पे रख के ले आए थे गंगा जमुना वहां से तुम अरब से। नहीं, वो तो यहीं के हैं ना, जो यहाँ का मुसलमान है वो तो यहीं का है। तो तहजीब कहां से है? अभी ये गंगा माँ गंगा और माँ यमुना की संस्कृति है। अब ये तो अरब को भी सिखाने लगे हैं, स्मृति ईरानी होकर के आई तो अरबियों को सिखा रहे हैं। अब छोड़ देना, इसलिए तो अरबी जो अपने जूते की नोक पे रखते हैं, इनको यही रीजन है ना, अपनी जूते की नोक पे रखते हैं, ना बेटी देते हैं ना कुछ देते हैं। आपको पता है ये वहां अरब में जाकर के अरब लड़की से शादी नहीं कर सकते। नागरिकता भी तो नहीं देते इनको ना। नागरिकता तो दूर की बात है, बेटी नहीं देते यार वो। और ये उनको लगता है हम उनसे ज्यादा कट्टर हैं। ठीक है, छोड़ डाले थे, वो एक अलग टॉपिक है संजय। आज मूड ठीक नहीं है, बहुत दिमाग मेरा खराब है इन चीज़ों के ऊपर, और मीडिया को भी थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए कि इस समय इस देश में इसके अलावा कोई दूसरी न्यूज़ चलनी नहीं चाहिए थी। इस देश में बहुत सारे उलेमा और मौलवी भी हैं, तो क्या उनके साथ इस तरह से होता तो क्या यही रिएक्शन आता? क्या किसी आर्च बिशप को या किसी कार्डिनल को अगर इस तरह से घेर करके मारा जाता नंगा करके, तो यही रिएक्शन आता? सोचे और सोच के मुझे बताएं। अगर जवाब है कि नहीं, तो आप सोच लीजिए कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं और आप किस मीडिया को प्रेज करते हैं और आप किन लोगों को सपोर्ट करते हैं। इस तरह के लोगों को सपोर्ट करके आप अपने अंत की तैयारी कर रहे हैं, आप दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, आप अपने अंत की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे का कुछ नहीं जाता। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमने तो अपने यहाँ जो हमको सरकार चाहिए थी हमने बनाई है। इसी की खींच तो नहीं बाहर आ रही है? ममता बनर्जी को भी श्री राम का नाम लेने से दिक्कत है। और सबसे बड़ी आयरनी देखिए, पश्चिम बंगाल का जो हिंदू है ना, वो मेजॉरिटी वैष्णवाइट है, पता है आपको? वो वैष्णवपंथी हिंदू है मेजॉरिटी जो है वेस्ट बंगाल। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी। और वहाँ पे जय श्री राम के ऊपर आपत्ति है, तो सोचिए कि वो अपनी खुद की अपनी संस्कृति से कितना दूर है ये लोग, ये जो लीडरशिप है टीएमसी की और ये जो नेता है। और जबकि बंगाली तो इतना अपने कल्चर को लेकर के इतना एग्रेसिव होता है कि एक अलग देश लेने के बाद भी उससे अलग देश ले लेता है। कल्चर के लिए तो लिया बांग्लादेशी मुसलमानों ने, अपनी भाषा के लिए, भाषा के अपनी संस्कृति कल्चर का ही है वो। और इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि क्या होने वाला है हमारे बच्चों के साथ। जब अभी ये हाल है, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तब साधु अपने त्योहार पर बाहर निकल करके ऐसे सफर नहीं कर सकता। भाजपा की सरकार तो देखिए, अब लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है भाई। लोग बंगाल के, पुलिस बंगाल की, या तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाए, फिर हम भाजपा को सवाल पूछ लेंगे। या तो वहां पे राष्ट्रपति शासन हो, या तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए वेस्ट बंगाल को।